दोस्तों, कितनी बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट भाजपा के एक मंत्री के लिए कह रहा है कि पूरा देश शर्मसार है। आपके बयान को सुनकर, आपके हरकत को देख करके पूरा देश शर्मसार है। लेकिन राष्ट्रभक्त, बहुत बड़े धर्म के रक्षक नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, इनको अब तक शर्म नहीं आई। यह शर्मसार नहीं हुए। पूरा देश शर्मसार हो गया। सुप्रीम कोर्ट यह बात कह रहा है, लेकिन मोदी शाह के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी है। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, आपको पता तो चली गया होगा कि भाजपा का वो मंत्री कौन है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि पूरा देश शर्मसार है। भाजपा का वो मंत्री है, मध्य प्रदेश के खंडवा से हरसूद से विधायक है विजय शाह, जिसने देश की बेटी सोफिया कुरैशी के लिए इतनी अपमानजनक टिप्पणी की कि कोई भी सभ्य व्यक्ति, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति, समझदार व्यक्ति ऐसी बात नहीं कह सकता। ऐसी बात केवल एक गंदा व्यक्ति, नीच व्यक्ति, जिसकी सोच खराब हो, वही कह सकता है, क्योंकि एक पढ़ा लिखा सम्मानजनक व्यक्ति ऐसा कह नहीं सकता। ऐसी बेटी जो हमारे देश की रक्षा कर रही है, उसे भाजपा का यह मंत्री, बदजुबान मंत्री, बदतमीज मंत्री कह रहा है कि आतंकियों की बहन है, उसको मोदी जी ने भेजा। कटे पिटे लोगों की जो बहन है उसको भेजा आतंकवादियों को मारने के लिए। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? ऐसा मोदी जी कर सकते थे, ऐसा बदला। इस प्रकार की बदजुबान जुबान से ये मंत्री ऐसी बात कह रहा है जिसे लेकर के पूरा देश, पूरा मध्य प्रदेश शर्मसार हो चुका है। अगर शर्मसार नहीं हुए हैं तो केवल भाजपा से जुड़े हुए बड़े बड़े लोग जो खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं, खुद को धर्म का रक्षक बताते हैं, शर्म आनी चाहिए। ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। सोचिए दोस्तों, इतने दिन हो गए भाजपा के इस मंत्री को बयान दिए हुए, लेकिन राष्ट्र की रक्षा करने वाले अब तक इस मंत्री से इस्तीफा नहीं ले पाए। मोहन यादव जो कि एमपी के गृह मंत्री हैं, एमपी के मुख्यमंत्री भी हैं, इस्तीफा नहीं ले पाए। और इनके बड़े गुरुजी नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, ये भी नहीं ले पाए। ये कैसे राष्ट्र जो है रक्षक है दोस्तों? जो सेना की बेटी का अपमान कर रहा है, गंदी जुबान बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? अगर इस्तीफा नहीं ले रहे, मतलब इनको कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मोदी, शाह, नड्डा, मोहन यादव, इनकी नजरों में ये कुछ गलत नहीं है, तभी नहीं लिया ना। अगर सम्मानजनक बात है तभी नहीं लिया। इनकी नजरों में सम्मान है। अगर असम्मान है तो क्यों इस्तीफा नहीं लिया गया? ये अपने आप में एक सवाल उठता है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर के कड़ी फटकार लगाई है। यह मंत्री सुप्रीम कोर्ट में जाकर के माफी मांग रहा है, माफी की बात कह रहा है। तो देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कह रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन.के. सिंह की पीठ ने भाजपा नेता विजय शाह की माफी को खारिज कर दिया और यह पीठ कह रही है कि आपने अशिष्ट टिप्पणी की है। अशिष्ट शब्द का मतलब इन्हें अगर समझ में आया, हो सकता है इसमें ये शिष्टाचार ढूंढ लें। इनको यह लग जाए कि अच्छा, सुप्रीम कोर्ट हमारी तारीफ कर रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इनको ऐसा लगे, हमें ऐसी माफी की जरूरत नहीं है। माफी शब्द का भी कुछ मतलब होता है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कभी कभी लोग बहुत विनम्र भाषा में परिणाम से बचने के लिए बनावटी माफी मांगते हैं, दिखावटी, जिससे हमें माफी मिल जाए। जो गुनाह हमने कर दिया, जो पाप हमने कर दिया, उसकी माफी मिल जाए। और कभी कभी लोग मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, जैसा विजय शाह बहा रहा था। उसके बाद पहले बयान देता है विजय शाह, उसके बाद माफी मांगते हैं वीडियो में आकर के। तो पूरी दुनिया को समझ में आ जाता है कि पहले तो तुम अपना गंदा एजेंडा फैलाते हो हिंदू मुस्लिम वाला, फिर बाद में माफी भी मांगते हो। ऐसा नहीं चलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इसलिए करते हैं। हम जानना चाहेंगे कि आपका मामला किस में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों 28 मई तक गिरफ्तारी से राहत दे दी है विजय शाह को। मतलब अभी गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन एसआईटी का गठन कर दिया है। एसआईटी जांच करेगी, 28 मई तक रिपोर्ट सौंपेगी कोर्ट को, और इसमें जो भी सामने आएगा वो कोर्ट को बताया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी हैरत की बात दोस्तों, इस पूरे मामले में जहां थूथू हो रही है, वो सबसे बड़ी थूथू हो रही है यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, मोहन यादव, जेपी नड्डा, और भी जिनके मैं नाम नहीं ले पाया हूं, उनके नाम आप कमेंट में भी मुझे बता दीजिएगा। इनको लेकर के थूथू हो रही है। वो थूथू इसलिए हो रही है कि आप तो बहुत बड़े राष्ट्र रक्षक हैं, सेना की बेटी का सम्मान करते हैं। आपने उन्हीं से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई। वो देश की सबसे बड़ा चेहरा थी इस पूरे पहलगाम युद्ध को, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के। तो जब आपका मंत्री इस बेटी के लिए गंदी बदजुबान बोल रहा है, तो आपको क्या सुनाई और दिखाई नहीं दे रही क्या?
आंखें खराब हो गई कि आंखों में चश्मा भी लगा हुआ है, क्लियर दिखता होगा। नरेंद्र मोदी जी लगाते हैं चश्मा कई बार, है ना, तो उनको भी क्लियर दिखता होगा। मोहन यादव जी के नहीं लगाया, उनको भी क्लियर दिख ही गया होगा बिना चश्मे के भी। चलिए नहीं भी दिखा होगा तो सुनाई दे गया होगा। चलिए उनके पीए ने, किसी दूसरे मंत्री ने अखबार दिखा दिया होगा कि सर जी ये अखबार आया है, इसमें देख लो। ये तो देखा होगा या ये भी नहीं देखा होगा, या फिर ध्यान में चले गए। क्या हुआ है आखिर इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया? ये इतना बड़ा सवाल है दोस्तों, जो समाज में, देश में गंदा संदेश दे रहा है। नरेंद्र मोदी की चुप्पी, अमित शाह की चुप्पी, मोहन यादव का एक्शन न लेना, इस पूरे मामले में इस्तीफा न लेना, ये गंदा संदेश दे रहा है भाजपा की ओर से। गंदा कैसे कि एक मंत्री इस तरह की गंदी जुबान बोल रहा है सेना की बेटी के लिए और इस्तीफा नहीं लिया गया। मतलब ये ऐसे लोग हैं जो इस गंद को झेलने के लिए तैयार है। इस गंद को तब तक झेलेंगे जब तक इनके बिल्कुल सारे रास्ते खत्म ना हो जाएं। मतलब एमपी के हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। जब हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान ले रहा है तो इस बात का मतलब क्या है कि इस आदमी ने कितना गंदा बयान दिया है, और इस आदमी को भाजपा तब भी झेल रही है। मतलब यहां पर आप ये समझिए कि चुनावी राजनीति इनके लिए राजनीति देश से बढ़ के है। यहां पर भाजपा ये संदेश दे रही है इनडायरेक्टली कि हमारे लिए चुनाव राजनीति सबसे बड़ी है, देश सबसे बड़ा नहीं है और कुछ बड़ा नहीं है। समाज के जो नैतिकता है वो हमारे लिए कुछ नहीं है। अगर नैतिकता या देश सबसे बड़ा होता तो देश के सम्मान में, बेटी के सम्मान में भाजपा के इस बदजुबान मंत्री विजय शाह से अब तक इस्तीफा ले चुके होते। लेकिन भाजपा के मोहन यादव, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नड्डा, इनकी ओर से मैसेज जा रहा है इनके चुप रहने पर कि हमारे लिए राजनीति बड़ी है, हमारे लिए कौन घाटे का सौदा है, कौन फायदे का, ये बड़ा है। देश से सेना की बेटी का अपमान एक बार नहीं 1000 बार हो जाए, यही मैसेज है। क्योंकि अगर हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान नहीं लेता, एफआईआर नहीं करता, तो इनके चिड़िया चरित्र से लगता है क्या कि मोहन यादव गृहमंत्री रहते हुए विजय शाह पर खुद एफआईआर करवाते। नरेंद्र मोदी टेलीफोन लगाते हैं, हाँ मोहन जरा इस पर एफआईआर करो विजय शाह पर, या अमित शाह लगाते हैं, हाँ मोहन यादव जरा विजय शाह पर इस्तीफा करो। लगाते क्या? नहीं लगाते। जब कोर्ट खुद एफआईआर के आदेश दे रहा है तब इनके मुंह से इस्तीफा की वो नहीं निकल रही, और जब मीडिया इस्तीफा का सवाल कर रही है तो चिढ़ जाते हैं मोहन यादव। तो ऐसे में संदेश जा रहा है कि इन्हें देश के सम्मान, जो बेटी है सेना की, वो देश का सम्मान है, उसके सम्मान से कोई लेना देना नहीं है। मतलब मोहन यादव को, नरेंद्र मोदी को किससे मतलब है? इस गंदे आदमी से जिसने गंदा बयान दिया। ये मतलब सोच से परे वाली बात है। क्या भारत में नैतिकता खत्म होगी? आज की राजनीति कहां चलेगी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो लोग भाजपा से जुड़े होंगे वो इनकी ट्रेनिंग में क्या सीखते होंगे दोस्तों? ये इनके आदर्श हैं, तो जो इनके अंडर में जिनको ये आदर्श मानते हैं कई लोग, ये क्या ऐसी ट्रेनिंग लेके आते हैं? ये भी सवाल उठ जाता है। इसीलिए सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए लोगों को सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए। क्या लगता है दोस्तों आपको, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नड्डा जी को कुछ शर्म आ रही होगी? जैसा कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है पूरा देश शर्मसार है। क्या नरेंद्र मोदी भारत के हिस्से नहीं है? अमित शाह भारत का हिस्सा नहीं है? क्या मोहन यादव भारत के निवासी नहीं है? ये भारत में नहीं रहते? ये अमेरिका के नागरिक हैं, अमेरिका के नेता हैं, ये कहाँ के हैं? जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है पूरा देश शर्मसार है, तो क्या उसमें ये शर्मसार नहीं होंगे? क्या इनको शर्म नहीं आ रही? ये इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं दोस्तों? और इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे आपको एक ज्वाइन और थैंक्स का बटन दिखाई देगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उसके द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।